पिछले कुछ सालों में जो क्रेज देखने को मिला है बीएमएस का, इतना क्रेज एमबीबीएस के अलावा किसी और मेडिकल कोर्स का कभी देखने को नहीं मिला है। जो फोकस शिफ्ट हुआ है नीट के बच्चों का बीएमएस पे, वो किसी दूसरे मेडिकल कोर्स के लिए है ही नहीं पिछले कुछ सालों में, एक्सेप्ट एमबीबीएस। इसका क्या रीजन है? क्या बीएमएस कभी इन बच्चों को वो रिस्पेक्ट दिला पाएगा? क्या ये सोसाइटी बीएमएस वालों को एक डॉक्टर की नजर से देख पाएंगे? क्या इकोनॉमिकली बीएमएस कभी इन बच्चों को एमबीबीएस के बराबर लाके खड़ा कर पाएगा? क्या बीएमएस करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को अपने ऊपर रिग्रेट होगा? क्या ऐसा तो नहीं है कि इन्हें बीएमएस लेने के बाद, कॉलेज पहुंचने के बाद ये पछतावा हो जाए कि यार बीएमएस से अच्छा था कि हम एक और साल का ड्रॉप ले लेते? नीट की काउंसलिंग चल रही है, बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों में कि हमें एक साल का ड्रॉप लेना चाहिए या फिर बीएमएस में एडमिशन लेना चाहिए। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो प्राइवेट बीएमएस की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं। उसका एक रीजन ये है, पहला रीजन तो जो उनके लिए है, क्योंकि सारे बच्चे प्राइवेट एमबीबीएस नहीं कर सकते अगर उन्हें इंडिया से करना है तो। बाहर से करने में भी ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं, लेकिन अगर इंडिया से करना है तो सबके बस की बात नहीं है प्राइवेट एमबीबीएस। हाँ, लेकिन बीएमएस उससे काफी कम में हो जाता है। क्या रीजन है बच्चों का इतना ज्यादा बीएमएस पे शिफ्ट होने का? आओ एक एक करके 5-6 पॉइंट में पॉइंट टू पॉइंट बात तुम्हें बताते हैं कि वाकई में क्या आज का बीएमएस कल का एमबीबीएस है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या क्या होता है बीएमएस करने के बाद। अगर तुम मुझे पिछले कुछ भी दिनों से जानते हो, ऑफलाइन वाले बच्चे तो जानते हैं, अगर ऑनलाइन में पिछले कुछ भी दिनों से जानते हो तो ये जानते हो मैं अनरियलिस्टिक बातें नहीं करता। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा कि पूरा वीडियो देख लिया और फिर भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि बीएमएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि हमें बीएमएस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आओ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखो, पहला तो ये याद रखो, ये तुम्हें कोर्स का ड्यूरेशन पता है, इसीलिए हम फर्जी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 साल का कोर्स है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। पहली बात याद रखो कि बीएमएस सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा नहीं है। लोग समझते हैं कि बीएमएस का मतलब कुछ ऐसे जड़ी बूटी कूट के दे, ऐसा नहीं है। बीएमएस में वो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है जो एमबीबीएस वालों को पढ़ाया जाता है। देख लो, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, वहां फार्मेकोलॉजी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनिकोलॉजी है, कम्युनिटी मेडिसिन है, ये सब कुछ एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है और ये सब पढ़ाया जा रहा है बीएमएस में। बस थोड़ा एक्सपोजर कम है इसका, लेकिन पढ़ाया सब जा रहा है। आज के टाइम पे जो बीएमएस कर रहा है, कभी उससे फोन लगा के पूछना कि तुम्हारी कौन सी बुक्स हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है, और फिर कभी एमबीबीएस वालों से पूछना। एमबीबीएस में लगभग यही चीजें पढ़ाई जा रही हैं, बुक्स भी सेम चल रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा समझ के बीएमएस में एडमिशन ना लेना, ये गलत बात है। दूसरा कह रहा, इसीलिए हमने दूसरा पॉइंट लिखा है कि बीएमएस एकेडमिकली और साइकोलॉजिकली अगर देखोगे तो ये बहुत ज्यादा क्लोज है एमबीबीएस के एज कंपेयर टू बीडीएस। बीडीएस में तो एक पर्टिकुलर पार्ट टीथ वाले पार्ट का ही है, लेकिन बीएमएस ऐसा नहीं है। बीएमएस में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है एमबीबीएस के बराबर का।
बिल्कुल सेम डिक्टो नहीं है, लेकिन बीडीएस से कहीं ज्यादा क्लोज है बीएमएस एमबीबीएस के। तो सिर्फ आयुर्वेदा नहीं समझना है बीएमएस को। आओ और बात करके देखते हैं और क्या क्या है बीएमएस में, देखते हैं। जैसे बीएमएस में तुम्हें मिलता है बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर। ये बीडीएस के जैसा नहीं है कि तुम सिर्फ टीथ तक ही सीमित रह जाओगे, गम्स तक ही सीमित रह जाओगे। यहां तुम्हें पूरा फुल एक्सपोजर मिलता है। अगर तुम अपनी क्लिनिक चला रहे हो तो तुम लगभग उतने सारे काम कर सकते हो जो एमबीबीएस वाले करते हैं। एक चीज और है बीएमएस वालों के लिए, जो गवर्नमेंट का फोकस है वो बीएमएस की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है। गवर्नमेंट का फोकस बीएमएस पे इस टाइम पे बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है। और दूसरा, जो गवर्नमेंट एंड आयुष में अपॉर्चुनिटी है ये बढ़ी है बीएमएस में। मतलब गवर्नमेंट जॉब भी आजकल बीएमएस में अच्छी मिल जा रही है और गवर्नमेंट का फोकस है, अच्छा खासा फोकस गवर्नमेंट का शिफ्ट है वो बीएमएस पे है। अगला कह रहा है अवेयरनेस इन पीपल अबाउट आयुर्वेदा। एक और अच्छी बात है कि आजकल तुम अपने आसपास देखना, लोग आयुर्वेदा की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब शिफ्ट भले ना हो, लेकिन उनमें वो अवेयरनेस बढ़ रही है कि यार ये वाली जो मेडिसिन है ये नुकसान तो नहीं कर रही हैं। जनरली जो इंडिया का ट्रेडिशन रहा है आयुर्वेदा वाला सिस्टम, आजकल तो लोग यूट्यूब पे बेवकूफ बना रहे हैं कि आयुर्वेदा में जो नहीं है वो भी आयुर्वेदा के नाम पे बेच रहे हैं। तो सोचो, जो आयुर्वेदा में है तुम तो पढ़ के जाओगे, अच्छे डॉक्टर बन के जाओगे। तो ऐसा कोई इंसान बोलेगा तो लोगों को समझ आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वे में बात करेगा, वो रियलिस्टिक बातें करेगा जो पढ़ के जाएगा। ये जो फर्जी बाबा बने बैठे हैं यूट्यूब पे जो दवाई बेच रहे हैं अपना, तुम ये नहीं बनोगे। उन लोगों ने तो आयुर्वेदा को बर्बाद करके रख दिया है। तुम पढ़ के जाओगे, तुम समझ के जाओगे। लेकिन ये सारी बातें तभी अप्लाई हैं जब वाकई में तुम कॉलेज में एडमिशन लेने के 5 साल तक 4 साल तक पढ़ो ढंग से। ऐसा पढ़ो कि तुम्हारा ये फोकस रहे कि हमको आयुर्वेदा से पीजी भी करनी है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है। जब बनना है, एडमिशन लेना ही है, तो अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे ना, फर्जी क्यों बनेंगे कि सिर्फ डिग्री लेने के लिए कॉलेज जा रहे हैं। अगर ऐसे तो तुम एमबीबीएस भी कर लोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा सिर्फ डिग्री लेने के लिए। अगर जाओ तो फिर वहां से ढंग से पढ़ के निकलो। ऐसे बेवकूफी मत करो कि गए हैं वहां बस 4 टाइम खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं मस्त। कॉलेज है, अगर पढ़ाई हो रही है पढ़ो ढंग से। तो लोगों में आयुर्वेदा के लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ी है। एक रीजन ये भी है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। अगला कह रहा है स्ट्रॉन्ग स्कोप फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर तुम्हें कुछ अपना करना है, नहीं करनी किसी की नौकरी, तो इसमें जितना तुम्हारे पास अपना करने का स्कोप है उतना बीडीएस में नहीं है, और इसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। तुम आयुर्वेदा सेंटर खोल सकते हो, पंचकर्मा होता है ये खोल सकते हो, वेलनेस सेंटर खोल सकते हो, हेल्थ केयर ब्रांड बना सकते हो, अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना सिखाया जाता है, ये सब कुछ आयुर्वेदा में आता है। टीचिंग में अपना करियर बना सकते हो, या फिर तुम और ज्यादा जाना चाहते हो पीजी करके तो तुम रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, या फिर हॉस्पिटल्स में। ये सब है, इतने सारे, इसके अलावा भी कई सारे फील्ड्स हैं, हमने तो वो लिखा है जो पॉपुलर है। मतलब अगर ढंग से किसी ने बीएमएस पढ़ा है, अगर उसने उसमें पीजी भी किया है, तो उसके पास इस बात के लिए सोचने का टाइम ही नहीं बचेगा कि बीएमएस कर लिया है अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी पहले से ही बहुत ज्यादा होंगी। और ये फैक्ट है, ये है ऐसा, बीएमएस में एक्सपोजर बीडीएस से कई गुना ज्यादा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बीएमएस जो रियलिटी है, बीएमएस एमबीबीएस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। रियलिटी है वो है, हाँ ये भी सही है
कि ये भी हो सकता है कि अगर तुमने बहुत ढंग से बीएमएस कर लिया, बहुत अच्छे से पीजी कर लिया, तो क्या पता तुम पैसों के मामले में एमबीबीएस को बीट कर जाओ। डिपेंड करता है कि तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस तरीके से किया है। देखो, हर जगह ये कॉमन सेंस यूज होता है, तो अगर इसका इस्तेमाल करोगे, ढंग से कॉलेज में पढ़ोगे और अगर पीजी वीजी कर ले गए, तो पैसे की कमी तो वो तुम भूल जाओ। मतलब पैसे तुम बहुत बढ़िया बना लोगे, अच्छा नाम भी कमा लोगे, सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी कमा लोगे। तो अगर ये सोच रहे हो कि कंफ्यूज हो कि बीएमएस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तुम्हारे नंबर बीएमएस लायक हैं, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, तो बिना सोचे बीएमएस में एडमिशन लो, लेकिन पढ़ने के लिए लो। सिर्फ डिग्री के लिए लोगे तो नहीं मजा पाओगे। तब फिर ये मत कहना कि बीएमएस कर लिया है लेकिन उसके बाद सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। वो वही लोग नहीं सोच पाते हैं जो कॉलेज में सिर्फ डिग्री लेने के लिए पहुंचते हैं, पढ़ते सिर्फ तब हैं जब पेपर आ जाता है। कैसा भी कॉलेज होगा, अगर रेगुलर कॉलेज अटेंड कर रहे हो, सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ढंग से पढ़ रहे हो, तो काफी कुछ कॉलेज वाले सिखा देते हैं, कैसा भी कॉलेज हो। लेकिन वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा तुम्हें। तो बीएमएस में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, बिंदास लो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, वो हिम्मत है। अगर किसी को लगता है कि नहीं यार करना तो एमबीबीएस ही है, तो फिर ड्रॉप लो, करो एमबीबीएस। इनमें से कोई डाउट हो, कोई भी चीज जो ना समझ आए, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कमेंट में लिख देना, रिप्लाई मिलेगा। ऑल द बेस्ट।